लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शारोन फुल गॉस्पल चर्च रायपुर सब लोगों को। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर अवसर देने के लिए। आज मैं प्रभु की वचन से वचन प्रचार करना चाहता हूँ। प्रभु की वचन से मेरे आवाज़ अच्छे से आ रही है। आज प्रभु की वचन से मैं जो प्रचार करना चाहता हूँ, डबल फोल्ड अनॉइंटिंग, दुगना अभिषेक, उस विषय के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। डबल फोल्ड अनॉइंटिंग, दुगना अभिषेक, उस विषय के बारे में आज प्रभु की वचन से मैं वचन बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर जरूर आज आपसे बात करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से डबल फोल्ड अनॉइंटिंग, दुगना अभिषेक, अभिषेक पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, या ये डबल फोल्ड अनॉइंटिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए, उस विषय के बारे में अब मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन से। ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, ये जो 4 अनुभव हमारा लाइफ में रहेगा तो जरूर हम लोग दुगना अभिषेक में प्रवेश करेंगे, दुगना अभिषेक हमको मिलेगा। आज मैं इस दुगना अभिषेक के विषय में परमेश्वर की वचन से वचन प्रचार कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से 11 आयत तक पूरा 4 अनुभव इस अध्याय में हम लोग को पार करना रहेगा। दुगना अभिषेक यदि आपके लाइफ में चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य है। अभिषेक मेरे प्रियो आपके लाइफ में रहेगा, उस अभिषेक के कारण आपके लाइफ में हर बंधन टूट जाएगा, हर जुआ तोड़ डाला जाएगा, हर मुसीबत, हर परेशानी खत्म हो जाएगा। आज परमेश्वर की वचन से इस अंश को, इस डबल फोल्ड अनॉइंटिंग, इस अंश को आप सुन रहे हैं। इस मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आज मैं प्रचार कर रहा हूं डबल फोल्ड अनॉइंटिंग, दुगना अभिषेक। दुगना अभिषेक मिलने के लिए क्या करना चाहिए, दुगना अभिषेक पाने के लिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर की वचन में मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनेंगे हम लोग प्रभु की वचन को। पहला एक्सपीरियंस है गिलगाल एक्सपीरियंस, गिलगाल एक्सपीरियंस। सेकेंड एक्सपीरियंस है बेतेल एक्सपीरियंस। तीसरा अनुभव जरहो एक्सपीरियंस, और चौथा अनुभव जोर्डान एक्सपीरियंस। ये 4 अनुभवों को हम लोग को पार करना रहेगा, तब जाके हमको, जैसा एलिशा को दुगना अभिषेक, दुगना सामर्थ्य प्रभु दिए थे, वैसा हमको भी देंगे। हालेलुया। दुगना सामर्थ्य और दुगना अभिषेक आपके जीवन में यदि आप पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, आपको जरूर ये 4 अनुभव को पार करना रहेगा। पहला अनुभव को हम देखते हैं दूसरा राजा की पुस्तक से, गिलगाल एक्सपीरियंस। गिलगाल एक्सपीरियंस, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 मैं पढ़ना चाहता हूं, 1 आयत को पढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 और 2 आयत। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने का था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। दूसरा वचन 1 में लिखा रहता है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने का था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। गिलगाल से चले। गिलगाल एक्सपीरियंस नंबर 1। गिलगाल एक्सपीरियंस यानी प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 9 में लिखा रहता है, रोलिंग अवे रिप्रोच। रोलिंग अवे रिप्रोच यहोशुआ की पुस्तक में गिलगाल का मतलब लिखा रहता है 5 का 9 आयत। मैं पढ़ना चाहता हूं। गिलगाल एक्सपीरियंस का मतलब है, प्रभु की वचन में 3 चीज बताऊंगा प्रभु की वचन से। यह पहला अनुभव है, इसको जब आप पार करेंगे
आपके जीवन में डबल फोल्ड अनॉइंटिंग, दुगना अभिषेक आपको मिलेगा। देखते हैं प्रभु के वचन में। मेरे प्रिय होशुआ की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूं उस आयत को, 5 अध्याय आप भी जरूर देख सकते हैं प्रभु की वचन खोल के। परमेश्वर की वचन में व्यवस्था विवरण के बाद यहोशुआ की पुस्तक 5 अध्याय और वचन 9, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने यहोशुआ से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। गिलगाल का मतलब नीचे फुटनोट में लुढ़कना ऐसा लिखा रहता, लुढ़कना ऐसा लिखा रहता। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिए प्रभु की वचन को। आज परमेश्वर आपके जीवन से सब कुछ यानी सब कुछ दूर करना चाहते हैं, नामधराई दूर कराना चाहते हैं परमेश्वर। ये गिलगाल की जगह पे परमेश्वर हम लोग का शर्म, हम लोग का मेरे प्रियो नामधराई परमेश्वर खत्म कर देते हैं। और परमेश्वर के वचन में लुढ़कना, गिलगाल एक्सपीरियंस, रोलिंग अवे रिप्रोच, इस जगह पे हमारा नामधराई को परमेश्वर लुढ़का देते हैं, हमारा परमेश्वर दूर कर देते हैं। क्योंकि ये गिलगाल एक्सपीरियंस, गिलगाल का मतलब मेरे प्रियो रोलिंग अवे रिप्रोच इंग्लिश में। इस जगह पे क्या होता है, 3 विषय होता है मेरे प्रियो। गिलगाल है ना, इट्स अ प्लेस ऑफ सेपरेशन, इट्स अ प्लेस ऑफ सेपरेशन, अपने आप को अलग करने की जगह है। और दूसरा प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन, प्लेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, अपने आप को शुद्ध पवित्र करने की जगह है। और इट्स ए प्लेस ऑफ रिपेंटेंस, मेरे प्रियो मन परिवर्तन करने की जगह है, अपने जीवन में पश्चाताप लाने की जगह है। कौन सा जगह मेरे प्रियो? गिलगाल प्लेस में बलि देते थे। प्रभु की वचन में हम 1 शमूएल की पुस्तक में 2-3 जगह लिखा रहता है गिलगाल में बलि देते थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, इट इज अ प्लेस ऑफ सेपरेशन। मेरे प्रियो हम लोग संसार से अलग रहना चाहिए, पाप से अलग रहना चाहिए, बुरे लोग से, उनकी संगति से अलग रहना चाहिए। ये गिलगाल एक्सपीरियंस मेरे प्रियो आपके जीवन में जब आएगा आप अलग रहना शुरू करेंगे। यानी इसका मतलब बात करना बंद करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका जीवन, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग रहेगा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में, आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं, आशीष लाना चाहते हैं, अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। मेरे प्रियो इस अध्याय में 4 अनुभव हम देख सकते हैं। गिलगाल एक्सपीरियंस, और दूसरा एक्सपीरियंस मेरे प्रियो बेतेल एक्सपीरियंस, तीसरा जरहो अनुभव, और चौथा अनुभव है जोर्डान एक्सपीरियंस। जोर्डान एक्सपीरियंस, ये 4 अनुभव जो व्यक्ति पार करते हैं उसके लाइफ में दुगना अभिषेक मिलेगा, उसके लाइफ में दुगना सेवकाई रहेगा। मेरे प्रियो आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपके लाइफ में दुगना अभिषेक देना चाहते हैं, दुगना सामर्थ देना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो और परमेश्वर की अभिषेक जब आपके लाइफ में आएगा, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, एलीशा के जैसा डबल दुगना सामर्थ अभिषेक आपके लाइफ में आएगा। और आप मेरे प्रियो दुगना चमत्कार वाला सेवकाई, दुगना अभिषेक वाला सेवकाई आप करने लगेंगे। मेरे प्रियो आज उस अभिषेक परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, उस सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। मेरे प्रियो ये गिलगाल जगह पे हम लोग का नामधराई दूर होता है। ये गिलगाल जगह पे हमारा शर्मिंदगी वाला जीवन खत्म करते परमेश्वर। मेरे प्रिय देखिए, एलिजा रोकना चाहता था एलिया को, एलिया मेरे प्रिय एलीशा को रोकना चाहता था, बट एलीशा रोकना नहीं चाहता था। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जब तक आप मेरे प्रिय आगे बढ़ते नहीं जाएंगे, वो डबल फोल्ड अनॉइंटिंग आपको नहीं मिलने वाला है, उस दुगना अभिषेक आपको नहीं मिलने वाला है। दुगना अभिषेक यदि आपको चाहिए
आपके लाइफ में मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में मेरे प्रिय एक प्रॉफिट की एनकाउंटर आपके साथ होना चाहिए, एक प्रॉफिट आपके जीवन में होना चाहिए, एक नबी के साथ आपका आमना सामना होना चाहिए, उस नबी के साथ आप चलते रहना चाहिए। तब परमेश्वर आपको डबल फोल्ड अनॉइंटिंग देंगे, दुगना अभिषेक देंगे, दुगना सेवकाई देंगे, दुगना सामर्थ देंगे। आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लाइफ में परमेश्वर अनॉइंटिंग बढ़ाने चाह रहा है, उनके लाइफ में अभिषेक को परमेश्वर देने चाह रहा है। मेरे प्रियो, आपके सेवकाई पहला जैसा नहीं रहेगा, आपके लाइफ, आपकी जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, यानी परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। मेरे प्रियो, एलीशा को मेरे प्रियो जब जब रोकना चाहता था, और रुकना नहीं चाहते थे। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिए, आज आपके जीवन में मेरे प्रियो आगे बढ़ते रहिए। मुश्किलताएं, कठिनाई, गरीबी, समस्या कुछ भी आएगा आपके लाइफ में, आ सकता है, बट आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, वहां पर मेरे प्रियो लिखा रहता है 32 से 37 38 आयत तक प्रभु की वचन में, रोमियो की पुस्तक में, कुछ भी हमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय, गिलगाल एक्सपीरियंस है प्लेस ऑफ सेपरेशन, प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन, प्लेस ऑफ रिपेंटेंस। मेरे प्रियो, ये तीन चीज यहां पर अलग करने की जगह है, पवित्र करने की जगह है, और मेरे प्रियो आपके जीवन में पश्चाताप लाने की जगह है गिलगाल। वो गिलगाल में बलि देते थे मेरे प्रियो। आज जब तक इस्राएली प्रजा मिस्र में थे मेरे प्रियो, उनके लाइफ में नामदाराई थी, उनके जीवन में परेशानियां था। बट जब हम लोग रिटर्न मेरे प्रियो, जब यानी मेरे प्रियो कानान पहुंच रहे थे, तब इन लोग को जो पहला स्पॉट था जहां पे इन लोग पहुंचे थे, वो गिलगाल था। आज मेरे प्रियो, आपके लाइफ में गिलगाल एक्सपीरियंस से प्रभु लेके जाएंगे, ताकि यानी दुगना अभिषेक आपके जीवन में प्रभु लाने के लिए। यहां पर एलिजा और एलीशा, ये दोनों मेरे प्रियो प्रोफेटिक जर्नी कर रहे थे, प्रोफेटिक जर्नी, प्रवचनात्मक यात्रा। मेरे प्रियो, प्रोफेटिक मिशन, उन लोग वो प्रोफेटिक मिशन में थे। आज मेरे प्रियो, आपके लाइफ में आपको कोई ना कोई प्रोफेट की आवश्यकता है, ताकि आपका अनॉइंटिंग बढ़ जाए, ताकि आपके जीवन में भविष्यवाणियां पूरा हो जाए, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों की बढ़ोतरी हो सके। मैं कहना चाहता हूं डबल फोल्ड अनॉइंटिंग। मेरे प्रिय, सेकंड विषय है बेतेल एक्सपीरियंस। बेतेल एक्सपीरियंस, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, बेतेल यानी हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। मेरे प्रियो, हाउस ऑफ गॉड, प्रभु का भवन। प्रभु के वचन में बेतेल का मतलब होता है प्लेस ऑफ डेडिकेशन, प्लेस ऑफ सरेंडर, टोटल सरेंडर, एंड प्लेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस dwelling, God's presence dwelling place। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद रहने वाली स्थान है बेतेल। बेतेल यानी प्लेस ऑफ टोटल सरेंडर, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को टोटल सरेंडर करने की जगह है। कौन सा जगह? बेतेल। मेरे प्रियो, बेतेल यानी इट इज अ प्लेस ऑफ डेडिकेशन। मेरे प्रियो, सेल्फ डेडिकेशन या सेल्फ सबमिशन, टोटल सबमिशन टू गॉड। प्रभु को अपने आप को सबमिट करने की जगह है। परमेश्वर को मेरे प्रियो अपने आप को समर्पित करने की जगह है बेतेल, हाउस ऑफ गॉड। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में रेफरेंस आप नोट करना चाहेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 28 17-18 आयत में यह नाम लिखा रहता है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 28 17-18 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के लिए मेरे प्रियो। 28 अध्याय 17-18 आयत। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन या स्वर्ग का फाटक ही होगा। स्वर्ग का फाटक, द गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का फाटक ही होगा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा रहता है, उसने उस नाम को 18 आयत, भोर को याकूब उठा और अपने तकिया का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में उस नगर का नाम पहले लूज था, उसने बेतेल रख दिया नाम, याकूब।
मेरे प्रियो इस बेतेल से क्या लेन देन है? अनॉइंटिंग यदि आपके लाइफ में चाहिए, अनॉइंटिंग को यदि आप बढ़ाना चाहते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते रहिए। प्रभु की उपस्थिति में जब जब आप समय बिताएंगे, आपके अंदर अभिषेक बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, बुद्धि ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपके लाइफ पहला जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आपकी बातें बदल जाएंगे, आपकी मेरे प्रियो आपकी सोच विचार बदल जाएगा, आपके चलने की स्थिति, आपके प्रेयर लाइफ बदल जाएगा। मेरे प्रियो आपके दिमाग का विचार सोच बदल जाएगा जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने लगेंगे। आज मेरे प्रियो मेरा 82nd डे है फास्टिंग का और 38 डेज मेरा बचा है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इस शौरन मेरे प्रियो चर्च के माध्यम से मेरे प्रियो वचन प्रचार करने का अवसर प्रभु दे रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में परमेश्वर अभिषेक को बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक को देना चाहते हैं। मेरे प्रियो आपके जीवन में आपकी उस शक्ति से लंबी यात्रा करना है, शक्ति से परे यात्रा आपके लिए तैयार है। मेरे प्रियो आप ये कोरोना को देख के मत रुकिए, इस परिस्थितियों को देख के मत रुकिए, आगे बढ़ते चाहिए, क्योंकि डबल फोल्ड अनॉइंटिंग अवेटिंग फॉर यू। आपके लिए दुगना अभिषेक का इंतजार, मेरे प्रियो दुगना अभिषेक आपके लिए वेट कर रही है। मेरे प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर दुगना अभिषेक देने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में इसी बेतेल नाम की जगह पे मेरे प्रियो याकूब को एक दर्शन मिला था। बेरशबा से वो निकलकर हारान को चला था। मेरे प्रियो उस स्थान पे उसने एक जगह पहुंच गया, वहां पर परमेश्वर का दर्शन मिला था। मेरे प्रियो एक सीढ़ी आए थे याकूब के सामने, स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, और मेरे प्रियो परमेश्वर बात कर रहा था याकूब से, मेरे प्रियो तू दाहिना और बाइना फैलोगे करके मेरे प्रियो वादा कर रहा था। आज मैं कहना चाहता हूं, जब आपके लाइफ में बेतेल एक्सपीरियंस रहेगा, आप मेरे प्रियो फूले फलेंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आपके लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी, तरक्की आप देखते जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, दूसरा राजा की पुस्तक में वो सेकंड स्पॉट था जहां पर एलिजा एलिशा गए थे साथ में। दूसरा अध्याय का दूसरी आयत, एलिया ने, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का दूसरी आयत, एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यही ठहरा रह। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरी जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए, वे बेतेल को चले गए। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बेतेल को चला गया। ये बेतेल एक्सपीरियंस आपके पास है तो जरूर मेरे प्रियो, 12 रोमियो की पुस्तक 1-2 आयत में लिखा रहता है, मेरे अपने आप को पवित्र और शुद्ध बलिदान के रूप में अपने आप को परमेश्वर की समर्पित करो, लिखा रहता। तब परमेश्वर की मेरे प्रियो सिद्ध इच्छा आप जान जाएंगे और आपकी मन नया होता जाएगा। दूसरी आयत रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 में लिखा रहता। आज मेरे प्रियो टोटल डेडिकेशन, टोटल सरेंडर, मेरे प्रियो प्लेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जा रहने की जगह। दाऊद कहता है, मैं जीवन भर 23 का 5 आयत में मैं जीवन भर परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना चाहता हूं। एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना 1000 दिन बाहर रहने से उत्तम। आज भजन संहिता में लिखा रहता है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, बेतेल एक्सपीरियंस, हाउस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में जितना आप समय बिताएंगे, एंजेलिक एनकाउंटर होगा आपके लाइफ में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होगा, होली स्पिरिट के साथ एनकाउंटर, मुठभेद होगा, आमना सामना होगा, स्वर्गदूत आएंगे आपके पास। मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज सुनेंगे आप, प्रभु का दर्शन मिलेगा आप बेतेल एक्सपीरियंस में, जब प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे। God's mighty anointing coming upon you right now. प्रभु की महान अभिषेक आपके ऊपर प्रभु उंडेल रहा है। परमेश्वर की अभिषेक की स्पर्श हो रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य की स्पर्श हो रहा है। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में प्रोफेटिक एनकाउंटर आज होने वाला है, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आपके ऊपर रिलीज होने वाली है। मेरे प्रियो, दुगना अभिषेक आपको आज मिलने वाला है। परमेश्वर आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति बदलने चाह रहा है। मेरे प्रियो, ये तीसरा अनुभव प्रभु के वचन में देखिए, तीसरा अनुभव जेरिको एक्सपीरियंस। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, तीसरी आयत दूसरा राजा की पुस्तक में
बेतलेहमी वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलीशा ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग, मेरे प्रियो, नबी लोग भी आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं परीक्षा करने के लिए। पास्टर साहब लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, परीक्षा करने के लिए भी रोक सकते हैं। या मेरे प्रियो, आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले भी कुछ लोग रहते हैं। याद रखना, आप किसी को मत देखिए। हाँ मेरे प्रियो, आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में तब आएगा परिस्थितियों को देख के। जब मेरे प्रियो, मुश्किलताएं, कठिनाइयां जो भी आपके लाइफ में आएगा, वो आपकी स्पिरिचुअल मजल्स को मजबूत करने के लिए आएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मेरे प्रियो मजबूत करने के लिए आएगा, आपके आत्मिक जीवन को मेरे प्रियो आगे स्थल पे, नेक्स्ट लेवल पे, ऊपरी कोटरी अनुभव पे ले जाने के लिए वो सब कुछ आपके सामने आ सकता है। मेरे प्रियो, एक स्पिरिचुअल वॉरियर के लाइफ में, एक आत्मिक योद्धा के लाइफ में मेरे प्रियो, जो भी कठिनाइयां, मुसीबतें आएंगे, उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी मेरे प्रियो, जितना प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगा, आपके आत्मिक जीवन का, आपकी स्पिरिचुअल मजल्स जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। वो मेरे प्रियो, वो सब कुछ आपका, वो चैलेंजेस आपको बनाएगा। वो मेरे प्रियो, मुश्किलताएं आपके लाइफ में आपके आत्मिक जीवन को बनाएगा। आज मैं कहना चाहता, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की अभिषेक मेरे प्रियो आपके ऊपर प्रभु रिलीज कर रहा है आज के दिन। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यहां पर देखिए, बेतलेहमी वासी भविष्यवक्ता लोग ने रोकने को कोशिश किया एलीशा को। एलीशा नहीं रुके तो उनको डांट दिया, चुप रहो तुम लोग। और मेरे प्रियो, बहुत लोग ऐसा होता है, तुम उस कलीसिया में जा रहे, क्या प्रयोजन है? तुम उस पास्टर साहब के साथ, उस नबी के साथ आप घूम रहे हो, आपको क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, क्या प्रयोजन है? आप जो प्रभु को ग्रहण किए हो, आपको क्या लाभ है? आप सेवकाई कर रहे हो, तरक्की तो नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, आप गरीबी में जी रहे हो, आपके जीवन में आशीष नहीं दिख रहा है। बहुत लोग मेरे प्रिय टांग खींचने के लिए, आपके आत्मिक जीवन में आपको गिराने के लिए, बहुत लोग नाना प्रकार की बातों से रोकने का, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके आत्मिक यात्रा में आपको आगे बढ़ने से बहुत लोग आपको रोक सकते हैं। याद रखना, बिल्कुल आप रुकिएगा मत, आप आगे बढ़ते चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में आशीष तब आएगा जब आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी लाइफ में मेरे प्रियो सब स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। क्योंकि यरीहो का अनुभव का मतलब होता है प्लेस ऑफ स्ट्रगल, प्लेस ऑफ बैटल और वॉरफेयर, प्लेस ऑफ विक्ट्री। मेरे प्रियो, यरीहो का अनुभव का मतलब है, ध्यानपूर्वक देखिए, प्लेस ऑफ स्ट्रगल, मुसीबत को फेस करने की जगह है। प्लेस ऑफ बैटल और वॉरफेयर, लड़ाइयां होने की जगह है। प्लेस ऑफ विक्ट्री, जय पाने की जगह है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, इस यरीहो के अनुभव के विषय में जानना है तो मेरे प्रियो, आप पूरा यहोशुआ के पुस्तक 6वां अध्याय 7वां अध्याय यदि आप देखेंगे, बाय फेथ, मेरे प्रियो 7 बार उन लोग चक्कर लगाया। मेरे प्रियो, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 में लिखा रहता है, यरीहो की सरपनाए गिर पड़ा। आज मेरे प्रियो, व्हेन यू वॉक बाय फेथ, विश्वास से आप आगे बढ़ने लगेंगे। आपके फेथ, मेरे प्रियो, आपके विश्वास की वजह से परमेश्वर अनॉइंटिंग को बढ़ाएंगे, अभिषेक को बढ़ाएंगे। यरीहो की सरपनाए मेरे प्रियो, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, मेरे प्रियो, दृढ़ गढ़ों को, शैतान की दृढ़ गढ़ों को वो दर्शाता है। आपके जीवन में शैतान कुछ दृढ़ गढ़ों को खड़ा करता है, मेरे प्रियो, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है, बड़ी मुसीबतों को सामने ले आता है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 का 3, 4, 5 आयत में मेरे प्रिय, हमारा हथियार शारीरिक हथियार नहीं है, हमारा हथियार आत्मिक हथियार है। हमारा उस हथियार मेरे प्रियो, शैतान की गढ़ों को ढा देने वाला हथियार है, शैतान के बंधन को तोड़ डालने वाला हथियार है। मेरे प्रियो, आज उस अनॉइंटिंग आपके जीवन में परमेश्वर जब देंगे,
उस अनॉइंटिंग मेरे प्रियो आपके लाइफ में हर स्ट्रगल को फेस करने की ताकत देगा, शक्ति देगा आपको। मेरे प्रियो, ये प्लेस ऑफ स्ट्रगल है यरीहो, यानी प्लेस ऑफ वॉरफेयर, प्लेस ऑफ बैटल, युद्ध लड़ाई होने की जगह है, ये प्लेस ऑफ विक्ट्री। यहोशुआ को, मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को जय मिला था इस जगह पे, विजय मिला था इस जगह पे। आपको भी जय मिलने वाला है, आपको भी विजय मिलने वाला है मेरे प्रियो। इस जगह पे, इस यरीहो की जगह पे मेरे प्रियो बहुत झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होता है मेरे प्रियो। घर वाले लड़ेंगे, अगल बगल वाले लड़ सकता है मेरे प्रियो, कलीसिया के लोग लड़ सकते हैं। आपकी तरक्की को देखकर, आपके अभिषेक को देखकर, आपके प्रेयर लाइफ को देखकर, आपके मेरे प्रियो विश्वास को देखकर, आपकी मसीहत जीवन को देखकर बहुत लोग मुंह खोलेंगे और बहुत लोग जलन रखेंगे और बहुत लोग रोकने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग बातों से गिराने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, इस यरीहो की सरपनाएं आपको रोक नहीं पाए।